दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना होगा, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाय लैंग्वेज लिखा जाता है आपके एग्जाम में 75 वर्ड्स में आंसर आप लोगों को लिखना होता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा और नर्वस सिस्टम को टोटली हम समझते हुए चलेंगे। ओके, रटना नहीं है, ऐसे समझेंगे कि आप प्रैक्टिकली फील करना इस चीज को कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है किस प्रकार कार्य करता है, क्या कार्य होता है, क्यों होता है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ओके गाइस, क्या आप सभी तैयार है? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जितने स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं सब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नर्वस सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पर मैंने इसके कुछ कार्य लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। बाद में आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप लोगों को इसको समझना होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में क्यों पाया जाता है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों होती है, क्या होता है ये। तो जिस प्रकार माना जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे इसको, नर्वस सिस्टम इंग्लिश में। तो जो नर्वस सिस्टम होता है यह शरीर में एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसा ढांचा होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है। ओके, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा संचरण होता है जो शरीर के अंगों एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है। पहले आप लोग समझेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उन बातों पर फोकस करेंगे, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा नियंत्रण या ऐसी एक संरचना होती है जो शरीर के अंगों एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है। देखिए, कुछ अंग जो ऐसे होते हैं कि समान शरीर के अंग समान रूप से कार्य करते हैं, ऐसे अंगों को हम अंग तंत्र कहते हैं। जैसे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, भोजन का पाचन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये अंग तंत्र हो गए, इनको हम बोलेंगे अंग तंत्र। तो जो अलग अलग अंग तंत्र होने के बाद भी शरीर एक सामंजस्य के रूप में कार्य करता है, एक साथ कार्य करता है, सामंजस्य बनाकर कार्य करता है, जिससे कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए नर्वस सिस्टम शरीर में पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ये होता है नर्वस सिस्टम होता है, ये शरीर में कार्यों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की सहायता से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यह सामंजस्य बना के रखता है शरीर के सभी अंगों में। नर्वस सिस्टम बोले तो शरीर में सभी कोशिकाओं से, शरीर हजार लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या होगा, दिख रही है बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सभी कोशिकाएं होगी। ठीक है, ये अंगतंत्र हो गए, तो ये क्या होगी, इतनी सारी कोशिकाएं होगी, कोशिकाओं से मिलकर सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, तो इन कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर को आकृति और सुदृढ़ता मिलती है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की 1 पॉइंट में क्वेश्चन है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। जो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। आप इसको नोट कीजिए कि सबसे बड़ी कोशिकाओं में कोशिका होती है न्यूरॉन और सबसे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन और सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए
शरीर के विभिन्न कार्यों में सामंजस्य बनाने के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में जो ये कलिकाएं होती है, ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें दुरिमिका बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, दुरिमिका, ठीक है। और ये क्या पाया जाता है, जो ये केंद्रक होता है नर्वस सिस्टम में, ये क्या होता है, ये केंद्रक होता है और ये कोशिकाएं होता है, ठीक है। कोशिकाओं में ये भिन्न भिन्न कण पाए जाते हैं। इन कण को हम निसलस कण कहते हैं, निसलस कण कहते हैं, ठीक है। और जो ये होता है, जहाँ ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये क्या होता है, ये होता है तंत्रिकाएं मालिनसित, ठीक है। तंत्रिकाक्ष माइलिनसित, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग होता है वह होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क ही तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के बाह्य एवं आंतरिक संवेदनाओं को महसूस करती है और इसके कार्यों पर नियंत्रण करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हुई चलूंगी ये सभी चीजें। तो एक बार पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, इसके क्या कार्य होता है कि शरीर के बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचाने। नर्वस सिस्टम का जो मुख्य अंग होता है वो मस्तिष्क होता है और तंत्रिका तंत्र होता है जो बाहरी एवं आंतरिक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने तथा शरीर के संबंधी अंगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको अपने एग्जाम में भी इसका आंसर लिखना होगा। अगर आगे के नर्वस सिस्टम के कार्य लिखो या नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए, तब इसका डायग्राम बना करके ये चीजें लिख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओके, तो ये इसके कार्यों के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको कि शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य नर्वस सिस्टम करता है। इसका थर्ड पढ़ेंगे पॉइंट, शरीर के विभिन्न क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, प्रजनन, वृद्धि, रुधिर परिसंचरण एवं श्वसन आदि पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इन्हीं पॉइंटों से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि न्यूरल सिस्टम का क्या महत्व है। महत्व में भी आ जाते हैं, ये कार्य में भी आ जाते हैं। शरीर के बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों पर नियंत्रण यही करता है। अब देखिए मस्तिष्क किस प्रकार करता है कार्य, कि जैसे हम आंखों का क्या कार्य होता है, देखने का कार्य होता है, नाक के द्वारा सूंघने का कार्य होता है, कानों के द्वारा ध्वनि सुनने का कार्य होता है। हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो ये जो संवेदी पेशियां होते हैं, जैसे हमारा कुछ हाथ जल गया, कुछ पेशियां होती है ऐच्छिक पेशियां, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ऐच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाते हैं तो हमें क्या होता है, उसको एकदम पीछे से हटा लेते हैं। वे जो चोट लगी है उनकी सूचना हमें पेशियों के द्वारा मस्तिष्क को दी जाती है। फिर मस्तिष्क उसे उसको आदेश देता है कि कुछ होती है ऐच्छिक पेशियां, कुछ होती है अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां होती है तो कुछ माइंड हमें आदेश देता है कि आपको यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ अनैच्छिक पेशी होते हैं, जैसे कहीं चोट लगी अचानक से हटा लिया, ठीक है, इतना माइंड को सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो ये तो आगे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया है उसके बारे में। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं, हम कुछ चीज देखते हैं तो फिर हमारी जो आंखें होती है ये मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाते हैं। फिर मस्तिष्क उस कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देता है कि हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे तब आप और भी उदाहरण ले सकते हैं अपने। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देके इस टॉपिक को आपको और डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है। और एक बार इसको और रिपीट कर लेंगे हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस? तो देखिए इसमें ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप इसे समझ लीजिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है।
तंत्रिका, तंत्र शरीर के बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों पर नियंत्रित करता है, जैसे भोजन का पचना, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र आदि पर यह नर्वस सिस्टम नियंत्रण करता है। जैसे एक क्या होता है, किसी भी हम फैक्ट्री में अगर कहीं भी काम करते हैं तो उसका एक मुखिया होगा, उसके मजदूर हो गए जो कार्य करने के लिए, उसमें बहुत सारे मजदूर हो गए, वे कार्य को संपन्न करेंगे, लेकिन उनका मुखिया एक होगा। तो मतलब इस प्रकार आप घर का ले सकते हैं कि घर को चलाने के लिए क्या होता है, एक मुखिया होता है, फादर होते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य तो और भी लोग करते हैं, घर के अकेला घर का मुखिया ही कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार भी नर्वस सिस्टम का ही ये नर्वस सिस्टम है कि जो नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है, मुख्य अंग होता है, वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क के द्वारा ही सभी कार्यों को संचालित किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप उदाहरण के द्वारा और समझ सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज ये समझ में आया होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। माइंड के कितने पार्ट होते हैं, कौन सा भाग को क्या कार्य करता है, किसका क्या नाम है, कौन से भाग का क्या नाम है, क्या कार्य करता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। माइंड के बारे में बिल्कुल डिटेल से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गए, जो कंपटीशन में भी आप लोगों को काम आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसमें याद रखें कि इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, और कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है न्यूरॉन। ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसे सिनोटिक्स नोड कहते हैं। और इसमें जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं में जो ये कण होते हैं, इसे कहते हैं निसल्स कण कहते हैं, ठीक है। जो इसकी ये पूंछ होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्रुमिका। ओके गाइज, तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, शेयर कीजिए उनको भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग।